पे इसकी खत्म होने वाली है और बीप बीप का सिग्नल आ एंड गाइस लेफ्ट राइट से भी मस्त वर्क कर रहा है, एक मस्त आ रही है। तो मैं इसे ऊपर लेके चलता हूँ और थर्ड गियर भी हाई करता हूँ इसे मस्त। स्पीड भी आप लोग देखो इसमें काफ़ी अच्छी से आपको यहाँ पर स्पीड देखने को मिल जाती है। और ऊपर लेके चलता हूँ थोड़ा। चलो अपने ऐसे रिमोट के अंदर ही देख करके फ्लाई कर सकते हो अपने ड्रोन को, ठीक है। इतनी अच्छी क्लैरिटी आपको इसमें देखने को मिल रही है छोटी सी डिस्प्ले के अंदर। वेलकम बैक गाइस, आज की वीडियो भाई मेरे पास बिल्कुल लेटेस्ट ड्रोन है जो कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा जल्दी मतलब इसी वीक में आया एंड ड्रोन होने वाला है हमारा M5 अल्ट्रा जो कि इस वाले बॉक्स में है। और ये वाला भाई ड्रोन मैंने टोटल 4 बैटरी के साथ मंगवाया zonalpha.in से जाकर के, और मुझे बस 5,000 रुपये में जो ड्रोन है 4 बैटरी के साथ पड़ा है। इसके रिमोट के अंदर आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाली और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ, सो गाइस मेक श्योर आप लोग पूरा लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम लोग इसे अनबॉक्स करते हैं, फिर इसका रिव्यू वगैरह आपको लास्ट में देंगे, कैमरा क्वालिटी कैसी होगी, और हाँ रिमोट के अंदर आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाली तो क्या मज़ा आता है वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड गाइस फटाफट पहले तो मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं और गाइस बात करते हैं अपने इसी ड्रोन की। सो गाइस कुछ इस तरीके का पैकिंग है, फटाफट मैं इसे ओपन करता हूँ। कुछ इस तरीके M5 अल्ट्रा का बॉक्स देखने को मिलने वाला। तो गाइस कुछ इस तरीके आपको इसमें बैग देखने को मिलने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी है। ओपन करते हैं तो बैग फटाफट हम लोग ओपन करते हैं में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले हमें यहाँ पर गाइस एक मैनुअल मिल जाता है जिसमें सब कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है ड्रोन से रिलेटेड कि क्या कुछ कहाँ पर है, कैसे आपको फ्लाई वगैरह करना है। सेकंड मैनुअल गाइस हमें देखने को मिलती है जिसमें दे रखा है किस तरीके से आपको ड्रोन कैमरे की वीडियो फोन में देखनी है। ऐप का नाम होने वाला KYUFO। आगे चल के दिखाऊंगा आपको कैसे इसका यूज़ करना है। हमें यहाँ पर काफ़ी सारी एक्सेसरीज देखने को मिल जाती है जैसे कि 4 प्रोपेलर गार्ड, एक माइक्रो USB डाटा केबल, एक Type-C डाटा केबल जिससे आप लोग अपने रिमोट को चार्ज कर सकते हो, 4 एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, 2 रिमोट के थम्स मिल जाते हैं आपको, एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर देखने को मिल जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें मिल जाता है एक छोटा सा कार्ड रीडर जिसके साथ आपको 8 GB की मेमोरी कार्ड बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है इस ड्रोन के साथ, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। एंड इसी मेमोरी कार्ड के अंदर आप लोग वीडियो वगैरह स्टोर कर सकते हो। सो गाइस कुछ इस तरीके आपको रिमोट मिलने वाला है ड्रोन के साथ जिसमें आपको डिस्प्ले भी छोटी सी मिल जाएगी। सबसे पहले आपको अपने रिमोट को कुछ इस तरीके से पावर ऑन करना है एंड ऐसा कुछ बीप का सिग्नल आएगा और यहाँ पर कुछ ऐसा एनिमेशन आएगा एंड डिस्प्ले आपका रिमोट का जो ऑन हो जाएगा। बट कनेक्टिंग के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने ड्रोन को भी साथ में ऑन करना, तब मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा पाऊंगा। तो ड्रोन को हम लोग यहाँ पे ऑन करते हैं एंड बॉक्स हटाते हैं साइड में। सो यहाँ पर गाइस देख सकते हो अपना जो ड्रोन है वो ऑन हो चुका है। मैं इसे अनफोल्ड करता हूँ फटाफट। एक बार रिमोट को हम दोबारा से ऑफ करते हैं, एक बार ऑन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखना हमारे जो दोनों रिमोट देखो साथ में दोनों कनेक्ट हो चुके हैं एंड मैं यहाँ पर देखो जैसे मूव कर रहा हूँ देखो वीडियोस वगैरह आपको सब देखने को मिली होगी। लेंस पे एक छोटा सा प्रोटेक्टर लगा, इसे मैं हटा देता हूँ तो इसे वीडियो ब्लर हो रही है। अब गाइस आप देख सकते हो HD करके यहाँ पर लिखा हुआ है एंड वीडियो क्वालिटी देखो काफ़ी ठीक प्रोवाइड करा। आप लोग यहाँ देखो, ठीक है, वीडियो क्वालिटी काफ़ी सही मतलब क्लैरिटी आ रही है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। वो सभी चीज़ें काफ़ी क्लियर दिख रही है। बाकी कैसी कुछ वीडियो क्वालिटी को वो तो हम बाहर चल के आपको दिखाई। चलो बात करते हैं अपने रिमोट की और रिमोट के किस बटन का एक्चुअली में क्या कुछ यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर 2 बटन मिलते हैं जिससे आप लोग अपने कैमरे को अप एंड डाउन कर सकते हो, कुछ इस तरीके से अप और डाउन कर सकते हो। राइट साइड में आपको एक 360 फ्लिप बटन मिल जाती है और एक ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस बटन। इसी बटन को आप लोग एक बार क्लिक करते हो सिंगल तो 360 फ्लिप मोड ऑन हो जाता है, लॉन्ग प्रेस करते हो तो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस जो सेंसर है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। नीचे आपको स्पीडिंग की डिक्रीज बटन मिल जाती है, 1 क्लिक लैंड, 1 क्लिक टेक ऑफ बटन, पावर ऑन ऑफ बटन, ठीक है, जिससे आपका रिमोट ऑन या ऑफ होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस आपको 1 क्लिक कैलिब्रेट बटन मिल जाएगी। एंड रिमोट के अंदर गाइस आपको यहाँ पर 2 जॉयस्टिक देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले जॉयस्टिक आप लोग अपने ड्रोन को ऐसे फ्लाई कर सकते हो और नीचे करके ऐसे अपने ड्रोन को ऐसे बंद कर सकते हो और उसी के साथ इसी को लेफ्ट और राइट करके ड्रोन का हेड मूव कर सकते हो। और वहीं राइट हैंड साइड वाले जॉयस्टिक आप लोग ड्रोन का डायरेक्शन सेट कर, जैसे आगे ले जाना है, पीछे लेके आना है और दाएं बाएं लेके जाना है, ठीक है, वो आप लोग कर सकते हो। बाकी आपको रिमोट के अंदर भी काफ़ी सारी यहाँ पर बटन्स मिलती है। इस वाली बटन से आप लोग पिक्चर ऐसे क्लिक कर सकते हो, बट उसके लिए आपको सबसे पहले SD कार्ड यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो मैं वो भी आपको लगा के बताता हूँ। तो मेमोरी कार्ड को आपको लेना कुछ इस तरीके से, आराम से ऐसे पुश कर देना एंड यहाँ पर आपकी जो SD कार्ड है वो लग जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और लगने के बाद यहाँ पर देखो SD कार्ड का यहाँ पर आइकन भी आ जाएगा। पिक्चर वगैरह क्लिक करने के लिए इसी बटन का यूज़ कर सकते हो। देखो सिंगल क्लिक करोगे पिक्चर ले लेगा और इसी को आप लोग लॉन्ग प्रेस करके अपना जो गैलरी मोड है उसे आप लोग ऐसे ऑन कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। होम पे जाने के लिए इसे आपको लॉन्ग प्रेस करना है तो आप होम पे पहुंच जाओगे। दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सारी बटन को आपको प्रेस करना है एक बार एंड वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है एंड इसी बटन को सिंगल क्लिक करके आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑफ कर सकते हो। इसी को लॉन्ग प्रेस करके अपनी उस बनी बनाई वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पर गाइस आपको प्ले बटन मिलेगी, प्ले बटन को आप लोग जैसे क्लिक करोगे वीडियो आपकी देखो चलने लग जाएगी यहाँ पर,
तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी 7 सेकंड की जैसे वीडियो है, यहाँ पर देखो चल रही है ये, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से। बाकी गाइस दोबारा होम पे जाने के लिए इसी को यूज़ कर सकते हो, और आगे पीछे करने के लिए आप लोग इन 2 बटन्स का यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पर हमने रिमोट से रिलेटेड आपको सब कुछ बता दिया। यहाँ पर आपको इसका चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग अपने रिमोट को चार्ज कर सकते हो। तो मेक श्योर आप लोग रिमोट को कम से कम 1 से 1.5 घंटा फुल चार्ज कर लो इसे फ्लाई करने से पहले। कुछ इस तरीके आपको अपना ड्रोन देखने को मिलने वाला है। आगे साइड यहाँ पर आपको HD कैमरा देखने को मिलने वाला है। क्वालिटी देखते क्या M3 मैक्स से बढ़िया होने वाली है, M3 अल्ट्रा से बढ़िया होने वाली है, या फिर उसी की जैसी होगी, वो सब कुछ आगे दिखाऊंगा मैं आपको। और ये इसका ऑप्टिकल अवॉइडेंस सेंसर मिल जाते हैं, एंड इसमें आपको चारों ही डायरेक्शन में आपको ऑप्टिकल अवॉइडेंस सेंसर मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। मैक्सिमम ड्रोन में आपको 3 डायरेक्शन मिलते हैं, बट इसमें आपको चारों डायरेक्शन में मिल जाते हैं। एक साइड एक कैमरा मिल जाता है, प्लस एक आपको मिल जाता है ऑप्टिकल फ्लो सेंसर, ठीक है, जिससे आपका ड्रोन स्टेबल फ्लाई करता है। यहाँ पर काफ़ी सारी लाइट्स मिल जाती हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग मोटर्स के नीचे भी आपको लाइट्स मिल जाती है। सो गाइस ये अपना M5 अल्ट्रा ड्रोन है भाई, मैंने यहाँ पर 5000 रुपये में बाई करा 4 बैटरी के साथ, और आप लोग बाई कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी उससे पहले गाइस हम लोग बढ़ते वीडियो में आगे, और इस ड्रोन की स्टेबिलिटी वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरा फुटेज कैसी होने वाली है वो सब कुछ दिखाता हूँ, और गाइस रिमोट के अंदर जो क्लैरिटी है वो काफ़ी सही देखने को मिल रही है, ठीक है। और चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो रिमोट को आपको चार्ज करना है यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा फुल चार्ज हो जाएगा मस्त, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग आराम से भाई मस्त यूज़ कर सकते हो, मतलब 1-2 घंटे आराम से मस्त इसका यूज़ कर सकते हो। तो 4 बैटरी मिलती है, अगर एक बैटरी अगर आपका उन्हें 10 मिनट का बैकअप देती है ना, तो आप लोग 40 मिनट तक फ्लाई कर पाओगे, बट एक्चुअली में एक बैटरी से कितना बैकअप मिलता है वो मैं आगे चल के दिखा देने वाला। तो गाइस चलो बढ़ते हैं आगे वीडियो के अंदर, और अपने इस ड्रोन को लेके चलते हैं बाहर, और सबसे पहले इसका स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम लोग अपने M5 अल्ट्रा ड्रोन को लेके आ चुके हैं बाहर, और हम लोग यहाँ पर करेंगे इसे काफ़ी सारे टेस्ट, जैसे ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस, स्टेबिलिटी टेस्ट, और कैमरा क्वालिटी कैसी होगी वो भी आपको दिखाऊंगा, और कितना स्टेबल रहता है, कितना बढ़िया फ्लिप वगैरह करता है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला। चलो फ्लाई करते हैं, बट उससे पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ फटाफट। आपको सबसे पहले अपने ड्रोन ऑन करना है, तो कुछ ऐसे कैमरा अप एंड डाउन होगा और कुछ ऐसी आवाज़ आएगी। फिर उसके बाद आपको अपना रिमोट ऐसे ऑन करना है, और जैसे रिमोट ऑन करोगे इसमें भाई इंस्टेंट पेयर वाला ऑप्शन मिलता है, और आपका जो ड्रोन है भाई इंस्टेंटली ऐसे पेयर हो जाएगा, और ड्रोन कैमरे की वीडियो आपको यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर शो हो सकता है। उसके बाद आपको अपने ड्रोन को कुछ ऐसे फ्लैट सरफेस पे रख देना है। तो ड्रोन को फ्लाई करने से पहले आपको ड्रोन ऐसे मस्त ऐसे फ्लैट सरफेस पे रख देना है। फिर उसके बाद आपको करना है कैलिब्रेट करने के लिए दोनों थ्रॉटल को इतने डिग्री में कुछ ऐसे करना है, ऐसे बीप की आवाज़ आएगी, ड्रोन हो जाएगा आपका कैलिब्रेट होने से फ़ायदा ही होगा कि ड्रोन स्टेबल हो जाएगा। बाकी मैं इसे 1 क्लिक सिंपल टेक ऑफ करता हूँ। यहाँ पर आपको रिमोट के अंदर एक 1 क्लिक टेक ऑफ बटन मिलेगी, ये देखो मैं इसे करता हूँ 1 क्लिक टेक ऑफ, एंड आप लोग इसकी स्टेबिलिटी को देखो। और गाइस देखो टेक ऑफ करने के बाद भाई मैं रिमोट को जरा सा भी देखो छेड़ नहीं रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग इसकी स्टेबिलिटी देखो, जैसे कोई GPS ड्रोन स्टेबल फ्लाई करता है ना, कुछ उस तरीके से ये फ्लाई कर रहा है, और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल अपना ड्रोन रहने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सो गाइस इस ड्रोन के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्टेबिलिटी देखने को मिलने वाली, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एंड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है अपना ड्रोन। यहाँ पे आप लोग देखो। बाकी इसके ना आपको रिमोट के अंदर ही आपको एक 1 क्लिक कैलिब्रेशन बटन मिलेगी, इसे आप लोग जैसे ही करोगे आपका ड्रोन और भी स्टेबल हो जाएगा। और एक जगह पे देखो अभी हवा चल रही है तो भी ये मूव नहीं कर रहा इतना, ठीक है, बिल्कुल अपनी एक पोजीशन बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर इसमें स्टेबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक बटन मिलेगी, जिसे आपको सिंगल बस ऐसे क्लिक करना है, एंड वीडियो रिकॉर्डिंग जो इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी। और कैमरा सैंपल मैं आपको आगे शेयर कर दूँगा कि कैसे आपको देखने को मिलने वाली है। और आप लोग मस्त अपने कैमरे को रिमोट से मूव भी कर सकते हो। यहाँ पर गाइस आपको बटन मिल जाएगी, ये रही, कुछ इस तरीके से आप लोग कैमरा को अप एंड डाउन मस्त ऐसे कर सकते हो। पूरा ऐसे 90 डिग्री तक आप लोग ऐसे कैमरे को नीचे कर सकते हो। एंड काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मेरे हिसाब से तो रिमोट के अंदर देखने को मिल रही है। रिमोट की जो डिस्प्ले है थोड़ी सी छोटी है ना, तो यहाँ पर जो क्लैरिटी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिली है। बाकी एक्चुअली में बड़ी स्क्रीन पे कैसी होती है वो मैं आगे आपको शेयर करूँगा, तो आप लोग देख लोगे। आपका बाकी इस वाले ड्रोन के आपको 360 फ्लिप भी देखने को मिल जाता है, तो मैं आपको फ्लिप भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पर चारों डायरेक्शन में फ्लिप करवाते हैं, बस लेफ्ट राइट वो भी देखते हैं। चलो करते हैं फ्लिप करने के लिए आपको यहाँ पर बटन मिलेगी, जैसे सिंगल क्लिक करना, बीप आवाज़ आएगी, फिर लेफ्ट या राइट जिधर करोगे डायरेक्शन लीवर को उधर फ्लिप कर जाएगा। तो पीछे इसमें फ्लिप नहीं मिलता। चलो इसे करते हैं फ्लिप। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड करते हैं, देखो। सो फ्लिप काफ़ी मस्त एंड काफ़ी स्मूथ कर रहा है। तो गाइस फ्लिप बहुत ज़्यादा स्मूथ कर रहा है, बट ये वाला जो ड्रोन है गाइस आगे और पीछे फ्लिप नहीं कर सकता है।
बाकी चलो मैं अब आपको इसकी रेंज दिखाता हूँ कि कितनी मस्त आपको इसमें रेंज देखने को मिलती है। और वीडियो रिकॉर्डिंग भाई हमने स्टार्ट कर रखी है और वीडियो काफ़ी मस्त आ रही है। तो मैं इसे ऊपर लेके चलता हूँ और थर्ड गियर पे भाई करता हूँ इसे मस्त, ठीक है। तो मैंने इसे थर्ड गियर पे कर दिया। स्पीड भी आप लोग देखो इसमें काफ़ी अच्छी से आपको यहाँ पर स्पीड देखने को मिल जाती है। और ऊपर लेके चलता हूँ थोड़ा सा, तो स्टेबिलिटी वगैरह स्पीड वगैरह आपको काफ़ी मस्त इसमें आपको देखने को मिल जाती है। एंड काफ़ी ऊपर भाई विंड भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो ड्रोन फिर भी अपना काफ़ी स्टेबल फ्लाई कर रहा है। सो थर्ड गियर पे है, थोड़ा सा और दूर लेके चलते हैं अपने ड्रोन को। इसमें जीपीएस नहीं बट फिर भी स्टेबिलिटी आपको काफ़ी मस्त आपको देखने को मिल जाती है। बैटरी बैकअप कितना होगा लास्ट में आपको दिखाऊंगा। और वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। सो कैमरा को मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ एंड भाई देख सकते हो यहाँ पर कैमरे की फुटेज कैसी आ रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वालिटी ठीक ठाक आ रही है। आगे आगे मैं आपको शेयर कर दूंगा। और इसमें आपको अलग से 8 GB की मेमोरी कार्ड बिल्कुल फ्री मिल जाती है, जो आप लोग मस्त अपनी जो वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर पाओगे। बाकी चलो इसे थोड़ा सा आप नीचे लेके आते हैं। तो रेंज की बात करें तो आराम से इसमें आपको 200 मीटर तक की मस्त रेंज मिल जाती है। 200 मीटर ज़्यादा दूर ले जाओगे तो आपका ड्रोन आपको पहली बात खुद दिखने वाला नहीं है, तो क्या ही फ़ायदा उससे ज़्यादा दूर ले जाने का। तो ये देख सकते हो मेरा जो ड्रोन अपने पास वापस आ चुका है। और भाई स्टेबिलिटी आप लोग यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। एंड इसमें भाई जो मिलता है ये 1 क्लिक कैलिब्रेट बटन, इससे आपका ड्रोन भाई और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, मतलब बिल्कुल हिलता ही नहीं है, ठीक है। तो जीपीएस ना होने के बाद इसमें काफ़ी बढ़िया स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। फ्लिप वगैरह मिल जाते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह मस्त भाई इसी में कर सकते हो। और इसमें क्या फ़ायदा मिलता है, आपको कोई एक्स्ट्रा डिस्प्ले अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अपना फ़ोन यहाँ पर जो लगाने की जो झंझट होती है ना, उससे छुटकारा पाने का मस्त तरीका है। 5000 रुपये में मस्त आपको ड्रोन मिल जाता है और मस्त भाई इसमें आपको डिस्प्ले मिल जाती है। रिमोट से आप लोग अपने कैमरे को एडजस्ट कर सकते हो, मस्त ऐसे अप एंड डाउन कर सकते हो, क्योंकि यार काफ़ी सही चीज़ है। चलो हम लोग एक आध ऐसे शॉट लेते हैं, ठीक है। इससे एक आध शॉट लेते हैं ताकि हम आपको आगे वीडियो में दिखा सकें। बाकी ड्रोन की स्पीड और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कितनी अच्छी आपको स्पीड मिलती है। तो मैं इसे थर्ड गियर पे करता हूँ, सीधे भाई लेके चलते हैं आगे। और मैं आपको स्पीड इसमें उसे काफ़ी स्लो मिलती है, आप लोग यहाँ देख सकते हो। थर्ड गियर पे अपना जो ड्रोन है काफ़ी धीरे धीरे मूव कर रहा है, ठीक है। और पीछे वाली स्पीड लेकिन काफ़ी तेज़ मिलती है इसके अंदर। आई थिंक इसके एरोडाइनमिक्स की वजह से आगे जो है ना ड्रोन देखो बहुत स्लोली जाता है, बट वहीं जो पीछे जब आना होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा तेज आता है। और सेम M3 Max में भी आपको सेम यही चीज़ मिलती है। ड्रोन के अंदर गाइस आपको ऑप्टिकल अवॉइडेंस सेंसर भी देखने को मिलने वाला है, तो चलो उसका भी टेस्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ऑप्टिकल अवॉइडेंस सेंसर को एक्टिवेट करने के लिए इस वाली बटन को आपको लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद इसका ऑप्टिकल अवॉइडेंस सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा और लाइट कुछ ऐसे ब्लिंक करने लग जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये कितना अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस काफ़ी मस्त तरीके से वर्क कर रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और लेफ्ट राइट का भी ट्राई करते हैं। एंड गाइस लेफ्ट राइट से भी मस्त वर्क कर रहा है। एक बार मैं राइट हैंड साइड से देखता हूँ। सो तीनों ही डायरेक्शन में काफ़ी मस्त वर्क कर रहा है। और एक पीछे वाला और चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो गाइस चारों ही डायरेक्शन में जो ऑप्टिकल अवॉइडेंस सेंसर है भाई काफ़ी मस्त वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, लिटरली भाई इस ड्रोन के अंदर आपको चारों डायरेक्शन के अंदर ऑप्टिकल अवॉइडेंस सेंसर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे देखो और बैटरी डाउन भी साइड से होने वाली है। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस इसका ऑप्टिकल अवॉइडेंस कितनी अच्छे तरीके से वर्क कर पा रहा है। सो हमने यहाँ पर फुल वाइज का ऑप्टिकल अवॉइडेंस टेस्ट यहाँ पर गाइस कर लिया है। और ऑप्टिकल अवॉइडेंस सेंसर इसको काफ़ी मस्त वर्क कर रहे हैं चारों ही डायरेक्शन में। आप लोग क्या कहना चाहोगे इसका ऑप्टिकल अवॉइडेंस सेंसर को लेके, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। इससे फ़ायदा ये मिलता है कि आपका जो ड्रोन है किसी चीज़ से टकराता नहीं है और काफ़ी मस्त फ्लाई कर पाता है। A few moments later. देखते हैं और कितने देर तक फ्लाई कर पाता है अपना ड्रोन। तो देख सकते हो आप भाई खुद से ये जो ड्रोन है अपना मस्त भाई नीचे आ चुका। तो बैटरी बैकअप की बात करूँ तो आप लोग आराम से 10-12 मिनट तक अपने एक बैटरी के साथ फ्लाई कर पाओगे।
और चारों बैटरी का यूज़ करके आप लोग आराम से 40 से 45 मिनट फ्लाई कर सकते हो अपने इस ड्रोन को। बाकी ये ड्रोन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और आपको अगर एक ऐसा ड्रोन चाहिए 5000 के अंडर में जो ठीक ठाक फ्लाई करता हो, अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाए आपको, और भाई ऐसे आपको रिमोट के अंदर आपको डिस्प्ले मिल जाए, तो इस ड्रोन की तरफ आप लोग गाइस ईजिली जा सकते हो, क्योंकि ड्रोन काफ़ी सही 5004 बैटरी के साथ आता है, प्लस इन रिमोट आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बाकी कैसा लगा आपको ड्रोन कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताना है। और ऐसे ड्रोन रिलेटेड कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। आई गेस मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।